अभी शुरू किए हैं, घबराओ मत। चलो बनाओ इसको फोटो। हो गया ना? चलिए हमको सिखा भी दीजिए आप लोग, हम जैसे नहीं हो रहिएगा तो हम आके पासवर्ड डाल के हम कर देंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं। हमको एक्चुअली टेक्निकली बड़ी गरीब आदमी, हमको कुछ आता जाता नहीं है। खुद का मोबाइल भी खराब होगा तो हम दिखवाएंगे जाके, पता नहीं क्या हो गया है। आइए आइए, वाह गुड, बैठिए, जल्दी से फोटो बना लीजिए। बता जल्दी जल्दी बनाइए, हम आपको देंगे टोटली 2 मिनट। 2 मिनट में बना तो बना, नहीं तो हम आगे बढ़ जाएंगे। फोटो बनाने के लिए आपके पास केवल 2 मिनट है। आप CDS के SSB में आए हुए हैं और यहाँ पर आपको परीक्षा हो रही है, कौन कितना जल्दी काम करता है, कौन कर्नल ब्रिगेडियर बनने लायक है, कौन चपरासी बनने लायक है। आज ही परीक्षा हो जाएगा। नहीं जी, फिर बोलिए सर सब ब्रिगेडियर बन जाएगा तो सर कुछ कुछ चपरासी तो बनना चाहिए। हाँ 0 डिग्री है जी, 0 डिग्री है, विश्वत रेखा है ना। चलिए अब ज्यादा समय किसी को नहीं देंगे। देखो भाई बन गया ना? अच्छा बनाओ। ऑस्ट्रेलिया खाली गोल बना लो ना, इसे खाली गोल कर दो बस, हो गया ऑस्ट्रेलिया। और क्या, उतना ज्यादा ऑस्ट्रेलिया को इज्जत दोगे तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, पाकिस्तान को इज्जत दिया, हरा दिया ना, ज्यादा इज्जत दोगे तो हरा देगा है? बड़ा खतरनाक होता जा रहा है। अभी बाबर आजम खेला फिर। ओ चलिए, वो तो अपना घर का आदमी है, उसको मार, उस खेले बेचारा, कोई दिक्कत नहीं। नहीं वो कितना बनाया, वो कितना बनाया बस में, सब कुछ बढ़िया। ओ मैंने इस बार लगता है T20 पाकिस्तानी के फेवर में जाएगा क्या? मैं बताऊं आपको, अगर फाइनल मैच होगा ना तो पाकिस्तान जीत जाएगा। बता रहे क्यों? क्योंकि अब इस बार कप्तान हमारे धोनी नहीं है, कप्तान एक बेवकूफ आदमी है, जो जो एग्रेशन जानता है, एग्रेसिव खूब है, लेकिन टेक्निक पता उसे नहीं, कैसे मैच जीता है, कैसे दिक्कत में आके, दिक्कत में भी मैच कैसे जिताया जाता है। धोनी के पास टेक्निक था, ये विराट कोहली के पास प्रेशर झेलने का टेक्निक विराट कोहली के पास नहीं है। आप भले फैन होंगे, हम मानते हैं, लेकिन हम प्रेशर झेलने का ताकत, आज जो इंसान प्रेशर झेल लिया वही इंसान रियल में सफल है। तब भी ठीक रहेगा क्या? शांत रहिए तभी ना। ये देखिए विपरीत परिस्थिति में भाई, विपरीत परिस्थिति में, विपरीत परिस्थितियों में यदि आप एकदम अपने आप को शांत रख दिए, ज्यादा घबराए नहीं, तो सॉल्यूशन निकल जाता है। आप विपरीत परिस्थिति में ज्यादा घबरा गए तो जो होने वाला बात भी रहेगा सही नहीं, वो और घबरा जाएगा। इसलिए जब भी खुश रहें तो भले घबरा जाए चलेगा, लेकिन विपरीत परिस्थिति आपके जीवन में आ जाए तो अपने आप, जैसे मान लीजिए समुद्र, पानी में, पानी का नेचर है कि पानी में अगर डूब रहे, नदी में, खासकर नदी का नेचर, नदी में डूब रहे हैं और अब कोई चारा नहीं, डूबने के सिवा कोई चारा नहीं, तो आप क्या कीजिए, प्रयास करना, बॉडी को फ्री छोड़ दीजिए, तब बच जाएंगे। पानी आपको किनारे लगा देगा। अगर बहता हुआ पानी में यदि आप कोशिश करने लगे बचने का तो डूबना आपका, क्योंकि तैरना तो आपको आता नहीं, जबरदस्ती ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं आप खाली हाथ पैर को छोड़ दीजिए, वो आपको किनारे लगा देगा। पानी में इतना वेग होता कि नीचे जाने नहीं देगा, वो आपको ऊपर ऊपर लेके चला जाएगा किनारे जल्दी। इसलिए विपरीत परिस्थिति में अपने आप को क्या कर दें, कुछ नजर ना आए कहीं तो अपने आप को बिल्कुल फ्री छोड़ दें, कुछ करे ही नहीं, टेंशन लेना, खुश हो, अपने आप रास्ता निकल जाता है। लेकिन होता क्या है, इंसान विपरीत परिस्थिति में घबरा जाता है, यही घबराहट बर्बाद कर देता है। घबराना नहीं है, वही काम कोहली जी का हो रहा है, लगातार ही कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है। हो गया, बन गया फोटो, बन गया। सुनो, कल बताया था कि समुद्र का पानी देर से गर्म और देर से, और जमीन जल्दी गर्म और जल्दी ठंडी। अब बताओ कि 21 मार्च के बाद सूरज धीरे धीरे भारत की ओर आ रहे,
तो भारत में क्या होगा? भारत में क्या होगा? गर्मी बढ़ेगी। तो मार्च अप्रैल आते आते, मई आते आते भारत की धरती क्या हो जाएगी? भारत ही नहीं बल्कि उत्तरी गोलार्ध में जितने भी देश हैं, कल बताया था, चीन है, जापान है, रूस है, यूएस है, कनाडा है, पूरा यूरोप है, सब गर्म होता है। कंपेरेटिवली सब गर्म होने लगते हैं। 21 मार्च के बाद ऊपर में जितने भी देश हैं सब, तो इंडिया भी गर्म होगा। तो गर्म होता है मार्च अप्रैल मई आते आते पूरा इंडिया गर्म हो गया। तो इंडिया की धरती गर्म, तो इसके संपर्क में जितनी हवाएं हैं वो भी गर्म। इसके संपर्क में जब धरती गर्म तो संपर्क की हवाएं भी, हवा जब गर्म होती है तो उसका नेचर होता है गर्म होकर के, तो सब हवा गर्म होकर ऊपर उठ जाएगी, तो नीचे में हवा कम हो जाएगा। जब हवा जो था ऊपर चला गया तो नीचे में जमीन पर जो हवा होगी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और जमीन पर जब हवा कम हो जाएगी तो हवा कम माने होता है लो प्रेशर। हवा कम का मतलब अगर ज्यादा जगह में हवा कम हो जाए तो लो प्रेशर, और कम जगह में हवा ज्यादा हो जाए तो उसको बोलते हैं हाई प्रेशर। मान लो इस कमरे में 300 लोग बैठ सकते थे, हम बैठा दिए 500 लोग, तो क्या हो गया? प्रेशर बढ़ जाएगा, धक्का मुक्की बढ़ेगा। और 300 बैठना था, अब बैठा दिए 200 लोग को, तो धक्का मुक्की कम हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा। तो ज्यादा जगह में कम हवा तो लो प्रेशर, और कम जगह में ज्यादा हवा तो हाई प्रेशर। तो मार्च अप्रैल में धरती गर्म और सारी हवाएं उठ गई, तो यहाँ क्या बन जाएगा? अरे बोलो ना जी, सब हवा चली गई ऊपर, तो क्या बन जाएगा? लो प्रेशर। आपको कल बताया था ना आप लोगों को। इस फोटो को बनाना है, आराम से रुक जाइए, भी समझ ले, बाद में बनाइएगा, अभी समझा रहा हूं, बन जाएगा बाद में भी। आपको बताया था ना कि जमीन जल्दी गर्म हो जाती है और समुद्र देर से गर्म। मार्च अप्रैल मई आते आते ही क्या हो जाता है? जमीन गर्म, लेकिन समुद्र उस समय गर्म। तो जमीन गर्म तो इसके संपर्क की जो हवाएं हैं वो भी गर्म। समझ में आ रहा है ना? जमीन गर्म तो उसके संपर्क की हवाएं भी गर्म, तो सारी हवाएं गर्म होकर क्या हो जाएंगी? ऊपर उठ जाएंगे। तो हवा सब चला गया ऊपर, तो जमीन पर क्या बन जाएगा? लो प्रेशर। जमीन पर क्या बन जाएगा? लो प्रेशर। समझ में आ रहा है ना? अब मेरे वजह से मत कर दीजिए यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। आ रहा है तो यस सर, नहीं आ रहा तो नो सर। इसमें दिक्कत क्या है? आदत हो गया यस सर कहने का। समझ में नहीं आया तब भी यस सर, समझ में आ गया यस सर, नहीं आया यस सर, ये क्या है? कुछ लोग होते हैं कि समझ में आया, नहीं आया, मैंने नहीं के लिए भी ऐसे ऐसे करेंगे, हाँ के लिए, अरे नहीं के लिए ऐसे ऐसे करो, हाँ के लिए ऐसे ऐसे। क्या? हाँ जो बोलिए, जो बोलना है। हमारा अंग्रेजी वैसे भी कमजोर है। यस सर है? चलिए चलिए, अंग्रेजी के मास्टर से मिल लीजिएगा और क्या बोलते हैं वहां डिसाइड कर लीजिए, ठीक है? हम अंग्रेजी के ना तो मास्टर हैं और नहीं मैं हिंदी का मास्टर हूं। अगर गलती से हिंदी गलत लिख दूं, अंग्रेजी गलत लिख दूं तो चलेगा, क्योंकि मैं पढ़ा क्या रहा हूं? भूगोल। तो हम जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, ठीक है? अच्छा चलो, थैंक यू भाई, कुछ तो कमी निकाल दिए मेरे अंदर, अच्छी बात है। चलो, तो मैं कह रहा हूं भैया कि हवा गर्म हो जाएगी, गर्म होकर क्या होगी? उठेगी, उठेगी तो हवा क्या हो जाएगा? कम। हवा क्या हो जाएगा? कम। कम हवा माने, अब बोले कि समुद्र देर से गर्म, ऐसे क्या बोले हमको समझ में नहीं आया, ये क्या बोलना चाह रहे? क्या बोल रहे हैं? हाँ, अच्छा एस सर बोल रहे हैं कि यस सर बोल रहे हैं? अच्छा कोई बात नहीं, आप मुझे एस सर भी बोलेंगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। अरे कोई जानवर से तुलना ही तो किए। अगर हमको एस सर भी बोल रहे हैं, अगर हमको एस सर भी बोल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि किसी जानवर से तुलना तो हुआ। अब चूंकि रियली बताऊं, हम इस समय गधा ही बने हुए। बताओ क्यों? गधा के दो तरह के, सुनो, दो सेंस में गधे का यूज होता है। एक तो अगर आप कुछ नहीं जानते तब आपको गधा कह दिया जाता है,
एक तो आप लदनी ज्यादा कर रहे हैं, बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, तभी गधे की तरह काम कर रहा है। आज स्थिति वही है, सुबह 7 बजे क्लास में इंटर करता हूँ और रात को 8 बजे तक क्लास होती है। अंतिम 8 बजे बच्चों को छोड़ करके तब रूम पर जाता हूँ। कल की हालात मेरी आप नहीं जानते। कल स्थिति ऐसी थी कि पैर में इतना ज्यादा दर्द हो रहा था कि जब रूम पे गए, खाना खाए और कोशिश की जल्दी सो जाए, सो गया। आज अभी तक इसका असर मुझे पैर में दिख रहा है, लग रहा है कि दर्द हो रहा है थोड़ा थोड़ा। तो रियली बात हमको ऐसा सर आप बोल सकते इस मामले में। अब आगे अगर मैं खराब पढ़ा रहा हूँ तो भैया ऐसा सर हमको बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं, हो गया। रियली स्थिति ऐसा सर वाली। तो लो प्रेशर आई हो गया, हाई प्रेशर। समुद्र उस समय क्या रहेगी? ठंडी, क्योंकि जब जमीन गर्म हो जाएगी तो उस समय तक समुद्र क्या रहेगी? ठंडी। समुद्र को गर्म होने में जुलाई अगस्त लग जाएगा, कल बताए थे। तो मई में जब ये गर्म होकर के लो प्रेशर यहां बन गया, उस समय तक समुद्र में क्या रहेगा? हाई प्रेशर, क्योंकि समुद्र भी गर्म, यहाँ की हवाएं भी गर्म, तो गर्म होकर हवा उठेगी नहीं तो क्या बनेगा? हाई प्रेशर। तो क्या हवा का नेचर क्या है? हवा और पानी का नेचर क्या है कि हवा जमीन से तो नहीं, हवा जहां पर ज्यादा है वहां से कम की ओर चलती है। तो समुद्र पर हवा अभी भी क्या है? ज्यादा है, क्योंकि समुद्र गर्म नहीं हुआ। गर्म हो जाता तो गर्म होकर उड़ जाता सारी हवाएं, लेकिन यहाँ पर अभी भी क्या है? हाई प्रेशर। लेकिन जमीन पर बन गया लो प्रेशर, तो समुद्र से जमीन की ओर क्या होगी? हवाएं चलेंगी। समुद्र से जमीन की ओर हवाएं चलेंगी। यानी गर्मी के दिनों में पूछा जाए आपसे कि हवाएं किधर से चलती हैं, कल बताया भी था कि जब गर्मी में आता था अल मसूदी तो आते समय उसको सपोर्ट मिलता था। अभी समझ में आ गया क्यों सपोर्ट मिलता था? गर्मी में हवा क्यों समुद्र से जमीन की ओर चलती है, समझ में आ गया? क्योंकि जमीन पर गर्मी में क्या बन जाता है? लो प्रेशर। लेकिन जब यहाँ लो प्रेशर मई महीने में बनता है, उसमें समुद्र में क्या रहता है? हाई प्रेशर। तो हाई प्रेशर से हवाएं क्या चलती हैं? लो प्रेशर की ओर। इसी को बोलते हैं हम गर्मी का मानसून या समर मानसून। क्या बोलते हैं इसको? गर्मी का मानसून, या इसी को बोलते हैं साउथ वेस्ट मानसून। हिंदी में बोलते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून। मतलब दक्षिण पश्चिम कैसे बोल रहा हूं? आप डायरेक्शन देखिए कि कौन सा डायरेक्शन? साउथ का। और नीचे में क्या होता है? इधर बायां हाथ तरफ क्या होता है? पश्चिम। ये दक्षिण पश्चिम हो गया ना जी। तो इसका नाम दक्षिण पश्चिम मानसून क्यों पड़ा? समझ में आया? दक्षिण पश्चिम मानसून है, ये भी तो वही है, ये नीचे से ऐसे ही आता है। दक्षिण पश्चिम सबका डायरेक्शन वही है। क्लियर है? दक्षिण पश्चिम मानसून, सारी हवाएं इसी तरह से जाती हैं। देखिए क्लियर है ना? इसका डायरेक्शन हर जगह क्या होता है? दक्षिण पश्चिम में होता है। तो गर्मी के मानसून का एक नाम क्या है? दक्षिण पश्चिम मानसून, या उसे समर मानसून भी कह सकते हैं। उसी तरह जाड़े में क्या हो जाता है? उल्टा। जाड़े में जमीन जल्दी क्या हो जाती है? ठंडी। जमीन कल बताया था ना कि जमीन जल्दी ठंडी क्यों, समुद्र जल्दी देर से गर्म क्यों, ये सब कल बताया था। और उसके 3 कारण बताए थे, सब याद होगा आप लोगों को। ठीक है? तो जमीन जल्दी ठंडी हो जाएगी। तो ठंडी तो सारी हवाएं ठंडी होकर क्या हो जाती है? जो हवा ठंडी हो जाती है वो भारी हो जाती है। अब भारी होकर हवा का नेचर तो क्या होती है? बोलिए, बैठती है। हवा जब बैठेगी तो नीचे में क्या बन जाएगा? हाई प्रेशर। लेकिन जब समुद्र जो है उतना जल्दी ठंडी, एक बार गर्म होगी तो देर से ठंडी होगी। जब तक ये ठंडी हो जाएगी जमीन, उस समय तक समुद्र गर्म ही रहेगा। तो समुद्र पे क्या बना रहेगा? लो प्रेशर। तो नियम क्या है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की हवा चलेगी। इधर सब क्या है? हाई, जमीन पे क्या है? हाई प्रेशर चलेगी। तो इसी को बोलते हैं विंटर मानसून। क्या बोलते हैं? विंटर या इसी को बोलते हैं रिट्रेटिंग मानसून। रिट्रेटिंग मानसून, या हिंदी में बोलेंगे जाड़े का मानसून। जाड़े का या शीत ऋतु का मानसून, जाड़े का मानसून, या इसको बोलते हैं लौटती मानसून। या क्या बोलते हैं जी? लौटती मानसून। क्यों बोलेंगे? तो जो आई मानसून वो क्या हो रही है? लौटती मानसून। या इसी को बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट मानसून। उठा दक्षिण पश्चिम मानसून, यह नॉर्थ ईस्ट मानसून, या इसी को बोलते हैं उत्तर
उत्तर पूर्व मॉनसून, सब नाम एक ही मॉनसून का सब नाम है। ऊपर है विंटर मॉनसून, फिर रिट्रेटिंग मॉनसून, रिट्रेटिंग RETRATING, फिर है हिंदी में जाड़े का मॉनसून या लौटती मॉनसून, रिट्रेटिंग मतलब लौटना, या फिर उसको बोलते हैं उत्तर पूर्व मॉनसून। जाड़े का मॉनसून क्या बोलते हैं, गर्मी के मॉनसून को दक्षिण पश्चिम है, मान लौटती मानसून। रिट्रेट मतलब रिट्रेट करना माने लौट जाना। हो गया, अभी फोटो बना के लिख लीजिए, सबको समझ में आ रहा है ना। कॉर्नर वाले बच्चा बोलना, एकदम कोना में बैठ गए हो, लग रहा है जैसे एकदम कोई तुम्हें अपने पास बैठने नहीं दे रहा है। आप लोग जो अभी बाद में आए हैं सबको समझ में आ गया? आ गया तभी बोलिएगा यस सर, नहीं आया तो नो सर भी बोलिएगा, नहीं तो पता किस चलेगा कि आपको समझ में नहीं आया है। एकदम चुप भी मत रह जाइएगा, लाइन बना लो। तीर चलाओगे, अरे तीर चलाना है ना जी, गिन के मत चलाना कि जितना सर चलाए हैं तीर उतना ही हम भी चलाएंगे। एक तीर से भी काम चल जाए तो चला लीजिए एक ही तीर। तीर चलाना में हवा को ले जाना। टीचर बेचारा बड़ी मेहनत करता है, नहीं शिक्षक कोई भी हो, सब टीचर मेहनत करता है, नहीं बच्चा मेहनत लेकिन नहीं करता। सारे कुछ लोग करते हैं बच्चा में भी, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो खाली क्लास से आ रहे हैं, झोला ढो रहे हैं, बैग उठाए क्लास आ गए फिर मौज कर रहे हैं। क्योंकि गांव में हल्ला है कि शर्मा जी का बेटा पटना में तैयारी करता है, बस वो उतने दिन के लिए। लड़का IAS की तैयारी करता है दिल्ली में, बोले पापा हमको IAS की तैयारी मन नहीं लग रहा, क्यों आप दिल्ली में रखे हुए हैं? अरे 1 साल और रह लो, बस 2-3 लाख निकाल लेंगे एक्स्ट्रा, घर आ जाओगे तो फिर 2-3 लाख एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा, विवाह शादी करना है, IAS बनो चाहे ना बनो, अभी दिल्ली में टिके रहो तुम केवल, अभी लाइन लगा हुआ है और सबको हम बोली लगा रहे हैं कि लड़का समझिए IAS बनने वाला ही है जस्ट, तुम टिके रहो ना, हम 35-40 निकाल लेंगे बेरोजगारी में भी तुम्हारा, तुम टिके रहो दिल्ली में। जैसे ही आया पता चला कि विवाह होते ही लड़का पहुंच गया घर पे, रहने लगा, और बेकार 35 लाख दे दिए। आगे चल के फिर कोसेगा लड़की वाला कि बेकार 35 लाख दे दिए, वो तो बाकी लड़का वाला तो जान ही रहा मेरा बेटा कुछ नहीं करेगा, इसको दिल्ली में टिकाए हुए किसी तरह से, नहीं जी। लेना ही नहीं चाहिए दहेज, दहेज बुरी चीज है, लेकिन इसमें महिलाएं ज्यादा जिम्मेवार है। अगर पुरुष बेचारा छोड़ने भी जाता है 2-4 लाख दहेज छोड़ दें, तो घर की जो महिलाएं होती है ना, उसी घर की महिलाएं, बड़ा बेटा को इतना मिला था आप एकदम पागल हो गए क्या, छोड़ क्यों दिए? घर की महिलाएं अगर चाह लें मेरा बड़ा बेटा का दहेज नहीं लगेगा, तो किसी पुरुष का औकात है कि वो दहेज ले लेगा। लेकिन दिक्कत बात है कि महिलाएं तैयार ही नहीं, वो सिर्फ व्यक्ति को, वो उसकी बेटी है ना, हम क्या हम छोड़े, हम लेंगे। घर की महिला अगर चाह ले कि अपने घर के पुरुष को बोल दे कि दहेज नहीं लेना इसका, तो औकात है पुरुष को कि दहेज मांग देगा। लेकिन घर की महिलाएं चाहती कि और किसी घर से आ जाए। आज महिलाओं की दुर्गति, महिलाओं का बेटी का जन्म होता है तो 1-2-3 बेटी, तो पुरुष नहीं रोता, उसको ये अरे बेटी लक्ष्मी हुई है, लेकिन महिला को घर में तीसरी बेटी के बाद घर की महिलाएं रोने लगती है, और एकदम जितना उदास होकर महिला बोलेगी ना चौथी बेटी के जन्म के बाद, जितना उदास होकर फिर से बेटी ये हुआ है, उतना उदास होकर पुरुष नहीं बोलता। देखिएगा, तो मुझे लगता है महिलाओं के दुर्गति के पीछे पुरुष भी जिम्मेवार है, लेकिन 70-80% महिलाएं भी जिम्मेवार है। मैं तो ऐसा मानता हूँ 80% महिलाएं ही जिम्मेवार है। और वो चाह ले कि महिला सशक्त हो जाए तो किसी को औकात है कि महिला को आगे बढ़ने से रोक देगा, लेकिन वो चाहती नहीं। सबसे पहला काम तो महिला अगर को करना चाहिए तो क्या, अपने बेटे का दहेज न ले, अपने घर में अपने पति को बोल दे कि हमारा बेटा का दहेज इस बार नहीं लिया जाएगा। वाह, आप शादीशुदा हैं क्या?
चलिए कोई बात नहीं, आस पड़ोस का अनुभव है मुझे भी। चलिए हो गया, हो गया, बन गया। अब सुनिए, गर्मी का मानसून, जाड़े का मानसून। अब बताइए कि अगर ऐसे मानसून आता है, अगर ऐसे मानसून आता है तो मानसून को हर साल आना चाहिए। गर्मी तो हर साल पड़ेगा, हर साल लो प्रेशर बनेगा, तो थोड़ा या कम मानसून तो हर साल आना चाहिए। तो मानसून कभी कभी फेल हो जाता है। मानसून कभी कभी, अगर ये कंडीशन है कि हर गर्मी में धरती गर्म होगी, लो प्रेशर बनेगा, समुद्र से हवाएं आएंगी, वर्षा होगी, तो हर साल वर्षा होना चाहिए, खूब वर्षा होना चाहिए। तो मानसून लेट क्यों हो जाता है, मानसून फेल क्यों कर जाता है? जब समुद्र हर जगह है तो मानसून पहले केरल में क्यों आता है? जब जब गुजरात में भी समुद्र है, महाराष्ट्र में भी समुद्र है, उड़ीसा में भी समुद्र है, बंगाल में भी समुद्र है, तो सबसे पहले मानसून केरल में क्यों? ये भी एक सवाल है। एक सवाल ये भी है कि जब गर्मी अप्रैल मई में ही हो जाता है तो लो प्रेशर अप्रैल मई में बन जाना चाहिए, तो मानसून को अप्रैल मई में ही आ जाना चाहिए। पर मानसून जून में आता है, जून में 1 जून को, केरल में, वो भी केरल में 1 जून को आता है। जब गर्मी अप्रैल मई में हो रहा है तो लो प्रेशर अप्रैल मई में बनना चाहिए, तो समुद्र से भरने के लिए हवा अप्रैल मई में आना चाहिए, लेकिन जून में मानसून क्यों? 4 सवाल मिला ना। एक तो कि जो कंडीशन है, ये कंडीशन हर साल होना चाहिए, ये गर्मी तो हर साल पड़ता है, इसका मतलब थ्योरी फेल हो जा रहा है। जो हम बताए थ्योरी क्या हो जा रहा है, फैल नहीं, फेल हो रहा है, फैल हो जा रहा है सर, फेल हो जा रहा है, ये थ्योरी फेल हो जा रहा है, फैल नहीं हो रहा है, फेल हो जा रहा है। कहा भाई गर्मी हर साल, तो मानसून को हर साल होना चाहिए। मैं ऐसे ही बोल दिया, थोड़ा मजाक कर लिया आपसे। ऐसे हर साल क्या हो रहा है, आना चाहिए, लेकिन मानसून फेल। मानसून लेट क्यों, मानसून लेट क्यों? मानसून पहले केरल में क्यों, गुजरात में क्यों नहीं, उड़ीसा में क्यों नहीं, बंगाल में क्यों नहीं, और मानसून अप्रैल में क्यों नहीं, जून में क्यों? 4 प्रश्न है ना, ये 4 प्रश्न का उत्तर कौन देगा? जेट स्ट्रीम थ्योरी। कौन देगा? जेट स्ट्रीम थ्योरी। जस्ट इसके बाद बताएंगे, लेकिन जेट स्ट्रीम थ्योरी बताने से पहले एक पॉइंट और बताएंगे। आप लिख लीजिए, मानसून जो है, अभी लिखिएगा मत, मानसून जो है उसको हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। एक बांटते हैं समर मानसून, एक बांटते हैं विंटर, गर्मी का मानसून और जाड़े का मानसून। अब गर्मी के मानसून को भी कई भागों में बांटते हैं। गर्मी के मानसून को भी बांटते हैं 2 भागों में। जब देख रहे थे गर्मी वाला मानसून सिर्फ अरब सागर से नहीं आ रहा था, तो गर्मी वाला मानसून बंगाल के खाड़ी से भी आ रहा था। तो एक बंगाल के खाड़ी का मानसून और एक अरब सागर का मानसून, या अरब सागर का मानसून या बंगाल के, अब लिखिएगा मत, बंगाल के खाड़ी का मानसून। फिर अरब सागर वाले मानसून को भी कितने भागों में बांटेंगे? 3 भागों में। पश्चिमी घाट का मानसून, मध्य भारत का मानसून, बताएंगे रुक जाओ, दिल्ली का मानसून, फिर बंगाल की खाड़ी वालों को भी बांटेंगे कितने भागों में? 3 भागों में। उड़ीसा बंगाल 3 या 4 भागों में कर दीजिए। उड़ीसा का मानसून, बंगाल और दिल्ली का मानसून, उत्तर पूर्व भारत मेघालय का मानसून, और म्यांमार, चीन और जापान का मानसून। और इसको नहीं बांटेंगे। आप क्या कीजिए काम, आप कुछ लिखिएगा मत, कि ऐसे में WM लिख के छोड़ दीजिएगा, आई वाला ऐसे कॉलम बना के छोड़ दीजिए, थोड़ा दूर दूर बनाइएगा, बड़ा बनाइएगा, बना के छोड़ दीजिए, फिर हम समझाएंगे तब उसमें कुछ लिखिएगा। खाली कॉलम बना के छोड़ दीजिए, कुछ लिखिएगा मत। अब इसे गोल गोल भी मत कीजिएगा, आप थोड़ा बड़ा बनाइएगा, दूर दूर तक लिखने में दिक्कत, थोड़ा दूर दूर बनाएंगे तब ना लिखने में दिक्कत नहीं होगा, वरना अगल बगल में बना दीजिए तो लिखने में दिक्कत हो जाएगा। फिर महीन महीन लिखना पड़ेगा, मही महीन। हमारे महीन को क्या बोलते हैं? हमारे महीन को बोलते बड़ा मही मही लिखो भाई, ना गायब कर देते। महीन, महीन को बना दिए मेही। गेहूं का आटा बनवाने जाते क्या बोलते हैं? महीन नहीं बोलते, महीन पीसिएगा, थोड़ा मेही मेही पीसिएगा। नहीं,
गेहूं ही पिसवाने बोले हैं, टमाटर कहाँ बोले। आज मेरा हिंदी सब सुधार देगा। हाँ, आटा पिसाने गए थे, गेहूं पिसाने नहीं गए थे, क्या करिएगा। कहाँ घर है आपका? नबीनगर। एनटीपीसी बोलने की जरूरत, नबीनगर हम जानते हैं, औरंगाबाद में। हम नबीनगर जानते हैं, वहीं पर एक जगह है, उसी रूट में, सोन नगर के रूट में है। जानते हैं। नबीनगर के स्टूडेंट हमारे पास पढ़ते, गया में हम पढ़ाते थे, तो नबीनगर के लड़का लोग आता था पढ़ने। लेकिन नबीनगर वैसे भी हम जानते हैं, हम गया कहीं रहने वाले हैं तो नबीनगर जाने का नहीं। हम थोड़ा ना विदेश से आए। हम हमको लेकिन अब करेंगे क्या ना कि हम साउथ इंडिया के, तमिलनाडु के है ना, साउथ इंडियन टीचर है, तो थोड़ा इज्जत ज्यादा मिलता है। अरवल, अरवल से और कोई है उधर बैठे हैं? और कोई इधर अरवल से? तुम्हारा अरवल घर है? कहाँ घर अरवल में? जगह, गांव, शहर तेलपा। आपका? दोनों एक जगह बैठे दोनों लोग। तेलपा तेलपा वाले अलग काहे हो गए? शहर तेलपा खास, क्योंकि गांव है आगे पीछे। कौन सा गांव? नया गांव बता रहे हो? तुम्हारा महावीरगंज। दोनों महावीरगंज के हो, तभी दूर दूर बैठे हो। पड़ोसी किसी को देखना थोड़ा नहीं चाहता है, जलन होता है दूसरे के बीच। बन गई कॉलम, पड़ोसी पड़ोसी को देखना नहीं चाहता। थोड़ा बड़ा इंडिया बनाना। बनाओ, इंडिया बनाओ। यहाँ पश्चिमी घाट है, यहाँ विंध्यन है, यहाँ सतपुड़ा, यहाँ अरावली, ऊपर में हिमालय। ये थोड़ा रुक जाओ, एक बार दूसरा बना, थोड़ा सा और रुक जाओ। वही बात, तुम बना लो, तुम्हारा कोई दिक्कत नहीं। हम अपने लिए कुछ जगह कम पड़ रहा था। ऊपर में हिमालय, यहाँ अरावली, यहाँ पश्चिमी घाट, यहाँ विंध्यन, यहाँ सतपुड़ा, हो गया। बनाओ इस फोटो को। ये कोई पहाड़ नहीं है, ये तो पूर्वांचल हिमालय है। इधर म्यांमार है, म्यांमार, चीन, जापान। बनाओ। बनाओ भाई, अरवल निवासी। हमारा घर इसके पास हो गया नहीं, हमारा करपी घर है, तुम्हारा पड़ोसी हम हो गए, है ना? नहीं वो भी है, वो तो दूर। तो हालांकि हम ज्यादा समय उन्हीं के इलाका में बिताए, अपने गांव तरफ उतना ज्यादा नहीं बिताए। जितना उनके गांव की तरफ का जानते उतना अपने गांव की तरफ का नहीं जानते। नहीं, हमको तो आपको देख के भी अच्छा लगता है, पूरा बिहार अपना है। कभी ऐसा देखा आपने कि मैं किसी विशेष व्यक्ति को फोकस कर रहा हूँ क्लास में? हमारे पड़ोसी है तो उनको ज्यादा वैल्यू दे रहा हूँ, या आप सीतामढ़ी के हैं तो हम तो आपको कम वैल्यू दे रहे हैं, ऐसा है? हमारे लिए पूरा देश अपना है, और छात्र और टीचर के बीच कोई भेदभाव। आप जहां आदेश करेंगे वहां हो जाएंगे हम। बनाइए, बना लीजिए। गर्मी के मानसून का सुनो, ये फोटो जो बना रहा हूं ना, ये किसका बना रहा हूं? गर्मी के मानसून का। ये चित्र किसका बन रहा है जी? बना लिए सब लोग? हो गया जी? हो गया तो ये पश्चिमी घाट है जी। ये कौन है घाट? ये पढ़े होंगे आप हमसे। ये विंध्यन है जी, ये सतपुड़ा है जी, ये अरावली पर्वत है जी, ये हिमालय पर्वत है जी, और यहाँ दिल्ली है जी। है? हाँ, हो गया। अब देखिए,
बना लीजिए। ई वाला तीर मत गिनिएगा, अब बाकी जितना तीर हम चलाए उतना ही चलाना है आपको। अगर ये 3 3 को हम बनाए तो आप 2 2 को भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझ में आया भाई? अब समझ में आया? अरब सागर की शाखा, समझ में? अरब सागर की शाखा देखो, अब बंगाल की खाड़ी की शाखा आया। अब अरब सागर में 3 शाखा दिखाई दे रहा है, एक पश्चिमी घाट की शाखा, एक मध्य भारत की शाखा, एक दिल्ली की शाखा। अब आया समझ में? 3 कॉलम जो बनवाए। अरब सागर की शाखा 4 भागों में, उड़ीसा की शाखा, बंगाल और दिल्ली की शाखा, उत्तर पूर्व का मानसून मेघालय वाला, और म्यांमार, चीन और जापान का मानसून। अब समझ में आया? तो वही मैं कॉलम बनवाया था। गर्मी के मानसून को बांटते हैं 2 भागों में, अरब सागर का मानसून, बंगाल के अरब सागर का मानसून और बंगाल के खाड़ी का मानसून। पीछे वाले बच्चे समझ में आ रहा है? आ नहीं आएगा हाथ खड़ा कीजिएगा, हम आपसे पूछ लेंगे कि सर हमको कुछ पूछना है। ये नहीं कि मैंने अब पीछे बैठे हैं तो छोड़ो हटाओ, आगे भी खाली बैठ सकते हैं। हम छड़ी उड़ी से पीटते तो है नहीं आपको। कुछ लोग डर से बैठते हैं पीछे कि मास्टर डस्टर फेंक के मार देता है, इतना पीछे बैठेंगे डस्टर चलाएगा भी तो कैच कर लेंगे। नहीं है तो कोई दिक्कत है, मोबाइल फेंक के मार देंगे। मोबाइल मजबूत है मेरा, पटकने पे भी नहीं टूटता है। पढ़ के नहीं आओगे तो मोबाइल फेंक देंगे माथा पर। और आप लोग चिंता मत कीजिए, बगले में यही से हम चोट लगा देंगे, ये मार्कर से ही सर फोड़ देंगे। नहीं, अब गुरु जी का छड़ी जो होता है ना वो अमृत होता है, उसमें एक बार लग गया तो समझे पीटी निकल जाएगा, 2 बार लगेगा तो समझे आईएएस बन जाइएगा, और 3 बार लग गया तो भारत के टॉप मोस्ट आईएएस प्रधानमंत्री, और फिर राष्ट्रपति भी बन सकते हैं, और ज्यादा लग गया तो अमेरिका के राष्ट्रपति बन जाइए। ज्यादा लगेगा तो पानी गर्म करके सेकते रहिएगा। कल से ले आना कनैली, मुझे नहीं, बांस वाला छड़ी, छकुनी जिसको बोलते हैं। हाँ हो गया? अरे बन गया जी। तो ये क्या है? अरब, सुनो, अरब सागर के मानसून की कितनी शाखा देख रहे हो आप? 3 शाखा, एक पश्चिमी घाट की शाखा, एक मध्य भारत की शाखा मध्य प्रदेश में जा रही है, और एक दिल्ली की शाखा। तो जहां कॉलम 3 बनाए हो ना, जिसमें लिखे हो तुम समर मानसून में, नीचे लिखे हो 2 पार्ट, उसमें एक में लिखो अरब सागर की शाखा और दूसरा में लिखो बंगाल के खाड़ी की शाखा। वहां जो बनाए हो कॉलम, एक तरफ लिखो अरब सागर की शाखा और दूसरी तरफ समर मानसून जहां लिखे हो उसके नीचे लिखो अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा। और फिर इसमें 3 कॉलम बनवाए थे। अरे नहीं जगह बचाए तो लिखो ना ब्रांच ऑफ बीओबी, नहीं ब्रांच ऑफ एस, ब्रांच ऑफ एस अरबियन सी, अरब सागर की शाखा और बंगाल के खाड़ी की शाखा। फिर अरब सागर कितने कॉलम? 3। कौन कौन? पश्चिमी घाट की शाखा, मध्य भारत की शाखा। दिख रहा है कि रट रहे हो? अरे सब कुछ दिख रहा है या रटा चल रहा है? दिख रहा है तो लिखो अरब सागर वाले में लिखो तीनों का नाम। लिखो पहले वाले में लिखो अरब सागर की शाखा में, पहले वाले में क्या लिखोगे? पश्चिमी घाट की शाखा, यानी कहां कहां वर्षा कराएगा? केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र। अरे पश्चिमी घाट की शाखा कहां कहां बरसात कराएगा? केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र। लेकिन पूरे महाराष्ट्र में नहीं, महाराष्ट्र का जो हिस्सा पश्चिमी घाट के पश्चिम में है इधर ही वर्षा कराएगा, उस तरफ वर्षा नहीं कराएगा। उधर होगा वृष्टि छाया प्रदेश, जहां पे पहाड़ की जिस तरफ वर्षा होती है, लेकिन पहाड़ में जिस तरफ वर्षा होती है उसके उल्टे साइड में वर्षा नहीं होती, तो उस क्षेत्र को क्या बोल देते हैं? वृष्टि छाया प्रदेश। वृष्टि सॉरी वृष्टि छाया प्रदेश, पूरा इलाका क्या है? वृष्टि छाया प्रदेश। बाकी इधर तो मानसून आता ही है। पहाड़ के दूसरी तरफ जो वर्षा नहीं होती, मान लीजिए पहाड़ है तो पहाड़ के इस तरफ वर्षा हो रही,
पहाड़ के इस तरफ वर्षा हो रही है, लेकिन पहाड़ के दूसरी तरफ वर्षा नहीं होती, इसको क्या बोलते हैं? दृष्टि छाया प्रदेश। ऐसा क्यों होता है मैं बताऊंगा। पहाड़ की दूसरी तरफ वर्षा क्यों नहीं होती? क्योंकि जब बरसात इधर सब हो जाएगा, इधर जो हवा आएगी उसमें पानी रहेगा नहीं, तो बारिश नहीं कराएगी। यानी आधे महाराष्ट्र में बारिश होगी और आधे महाराष्ट्र में बारिश नहीं होगी, क्योंकि पहाड़ के दूसरी तरफ पड़ेगा आधा महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में आधे में बारिश होती है और आधे में नहीं होती। जहां नहीं होती वहां किसान क्या करते हैं? सुसाइड। वहां किसान, पानी नहीं मिलता, फसल खराब हो जाता है, जैसे किसान क्या कर लेते हैं? सुसाइड। महाराष्ट्र में भी विदर्भ है, महाराष्ट्र में क्षेत्र है विदर्भ, वहां किसान क्या करते हैं? आत्महत्या। यूपी में बुंदेलखंड, वहां जहां जहां वृष्टि छाया प्रदेश है वहां किसान क्या कर रहे हैं? आत्महत्या कर रहे हैं। हम चाह रहे थे इस क्लास में उसको ना बताएं, ठीक है, लेकिन अब पूछ दिए तो हमारा एक आदत है, हम चाह रहे थे कि निकल जाए वृष्टि छाया बोल के, क्योंकि इस चैप्टर का हिस्सा क्या, इस चैप्टर का हिस्सा हम वर्षा कैसे होती है वो चैप्टर नहीं पढ़ा रहा, हम पढ़ा रहे मानसून। इसलिए हम नहीं बताने के चक्कर में थे, हमको याद था कि बता दे, लेकिन नहीं बताने के फेरा में थे। लेकिन आपने फेरा में हमको डाल दिया। पूछे तो आपको नाराज करना मेरा फर्ज नहीं है, बताएंगे। थोड़ा सा 1-2 मिनट पेशेंस रखिए, ठीक? कोई दिक्कत तो नहीं ना? 2 मिनट के लिए 2 मिनट धैर्य रख सकते हैं ना? जो काम है 10 मिनट का, जो आप पूछे हैं ना क्वेश्चन, उसका आंसर 1 सेकंड का नहीं है, वो काम है 5-7 से 10 मिनट का, तो 2 मिनट धैर्य रख लीजिए। हो गया, बन गया? अरे समझ में आया? तो महाराष्ट्र के जो इस तरफ के किसान है वो क्या करेंगे? सुसाइड। इस तरफ के जो कर्नाटक किसान है क्या करेंगे? तमिलनाडु वाले किसान क्या करेंगे? सुसाइड। क्लियर है? क्योंकि पानी खेत को नहीं मिलेगा। अब आइए, यहाँ कौन सा पर्वत है? सतपुड़ा। तो यहाँ मानसून का एक शाखा किससे टकरा रहा है? इधर देखो, बड़ी टेक्निकल बात है, थोड़ा भी ध्यान भटका तो निशाना मछली के आंख में नहीं, द्रुपद के आंख में लग जाएगा। द्रौपदी के पिता का नाम द्रुपद, द्रुपद के आंख में गया तो फिर बेटी का विवाह ऐसे भी नहीं करने वाले। मेरा आंख में मार दिया फिर तो बिल्कुल नहीं करके तुमसे विवाह। भैया ये वृष्टि छाया प्रदेश है। अब देखो, एक मानसून की पार्ट कहाँ आ रहा है? सतपुड़ा से टकरा रहा, तो बारिश होगी, इधर बारिश होगी, इधर बारिश होगी, लेकिन इसके पीछे में क्या बनेगा? वृष्टि छाया। पर नहीं बन रहा है वृष्टि छाया, क्योंकि एक शाखा विंध्यन से भी टकरा जा रही है। तो अगर खाली यही से टकराती तो बन जाता, आधा मध्य प्रदेश में वर्षा होता, आधा मध्य प्रदेश नहीं होता, लेकिन नहीं हो रहा है ऐसा। आधा में हो रहा है इसके कारण और आधा में हो जा रहा है इसके कारण, तो वृष्टि छाया बनने का कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन हाँ, अब इसके बाद कोई पहाड़ नहीं है, तो यहां पर क्या बन जाएगा? वृष्टि छाया प्रदेश। वृष्टि छाया प्रदेश। आइए, पता है ना? सुनो कि भुला गए? पता है ना कौन जगह है ये? हाँ बोलो, ठीक बोल रहे, को बोल रहा है? अरे बुंदेलखंड है मेरे भाई, बुंदेलखंड और बघेलखंड है। यूपी एमपी के बॉर्डर पे कौन सा है? विंध्यन पर्वत काटती है आधा आधा, ये सब लिखवाए थे ना जी। बुंदेलखंड के पठार को विंध्यन पर्वत आधा आधा काटती है, ये बताए थे ना। अरे कॉपी ले जाके बक्सा में रख दे रहे हो। तो भैया देख लो, एमपी वाला बुंदेलखंड में तो वर्षा होगा, एमपी वाला बघेलखंड में तो वर्षा होगा, लेकिन यूपी वाला बुंदेलखंड, यूपी वाला बुघेलखंड किसमें पड़ेगा? वृष्टि छाया प्रदेश। यहाँ वर्षा नहीं होगी। तो बताया था कि बुंदेलखंड के किसान भी क्या कर रहे हैं? सुसाइड कर रहे हैं। यहाँ वर्षा अगर होती भी थोड़ा मोड़ा तो हिमालय से टकरा के, कभी कभी हिमालय का एहसान हो जाता है, मानसून का एहसान हो जाता है, तो थोड़ा मोड़ा आके कभी कभी करा देती है नीचे भी, न तो यहाँ जनरली वर्षा बुंदेलखंड में नहीं होता। बघेलखंड में तो थोड़ा मोड़ा हो भी जाता है, ताकि नजदीक न पड़ता बंगाल की खाड़ी से, तो हो भी जाता है, लेकिन बुंदेलखंड तो बेचारा बिल्कुल वर्षा विहीन हो जाता है। तो किसान क्या कर रहे हैं? सुसाइड कर रहे हैं।
क्लियर है? तो भैया गर्मी के मानसून से कहां कहां वर्षा नहीं हो रही है? पूर्वी महाराष्ट्र, पूर्वी कर्नाटक, पूरा तमिलनाडु, बुंदेलखंड यूपी, बुंदेलखंड एमपी नहीं, बुंदेलखंड यूपी, बुंदेलखंड बघेलखंड यूपी, और मानसून की एक शाखा दिल्ली जो जा रही है। अगर पहाड़ सामने रहता ऐसे तब तो राजस्थान में बारिश होती, लेकिन पहाड़ क्या है, मानसून के पैरेलल है, तो क्या वर्षा कराएगी? वर्षा कराएगी नहीं, छिटपुट करा दे हल्का फुल्का, वो अलग बात है। राजस्थान में अरावली पर्वत के पूरब में से जा रही मानसून, तो छिटपुट करा दे पूर्वी भाग में, लेकिन अगर अरावली पर्वत ऐसे ना होकर ऐसे होता राजस्थान में, तो पूरा राजस्थान आज क्या होता, हरा भरा होता। लेकिन पैरेलल हो गया है, इस कारण से राजस्थान में वर्षा, पूर्वी राजस्थान में थोड़ा बड़ा हो जाती है कहीं कहीं, लेकिन पश्चिमी राजस्थान में तो मानसून जा ही नहीं रही है, तो अब वर्षा नहीं होगी। यहाँ पर वृष्टि छाया प्रदेश नहीं है। अरे वृष्टि छाया प्रदेश कब बोलेंगे? जब ये हवा पार करके यहाँ पहुंचे, अब तब भी वर्षा ना कराए। हवा पार ही नहीं करे तो फिर वृष्टि छाया किस बात का? मैंने यहाँ वर्षा नहीं होती, लेकिन वृष्टि छाया प्रदेश भी नहीं है। अब पूर्वी राजस्थान से जा तो रही है मानसून, लेकिन सामने पहाड़ सामने नहीं बल्कि पैरेलल है, तो टकराएगी नहीं तो वर्षा कैसे होगा? अब वर्षा नहीं होगी, कहीं कहीं हो भी सकती है थोड़ा मोड़ा, लेकिन वैसे जनरली वर्षा पूर्वी राजस्थान में भी नहीं होता। अब फिर जाके दिल्ली में जो उच्च भूमि दिल्ली का है उससे टकराकर बारिश हो जाती है। क्लियर समझ में आया आप लोगों को? रिटर्निंग का बनावे नहीं किया अभी, हम रिटर्निंग का बनाएंगे अपने फोटो। हो गया। और मानसून की जो शाखा यहाँ आ रही है आंध्र प्रदेश के उत्तरी भाग में और उड़ीसा में वर्षा कराती है। एक शाखा बंगाल, बिहार, यूपी, दिल्ली बारिश कराते दिल्ली पहुंच जाती है। एक शाखा मेघालय में, अरुणाचल प्रदेश में वर्षा करा देता है, और एक शाखा म्यांमार, चीन और जापान में वर्षा करा देता है। तो दूसरे वाले कॉलम में 4 कॉलम बनवाए, तो क्या लिखेगा उसमें? उत्तरी आंध्र प्रदेश और उड़ीसा का मानसून। पहला शाखा में क्या, बंगाल की खाड़ी शाखा वाला में पहला में क्या लिखोगे? पूछ के हमसे मत लिखो। अरे पश्चिमी घाट, तो अरब सागर वाला में लिखोगे ना, पश्चिमी घाट की शाखा, मध्य भारत की शाखा, दिल्ली की शाखा लिख दिए। तो लिखिए ना पूरा, लिखो 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 जल्दी लिखो भाई। अरब सागर में लिखो पहला क्या? दुखी हो गए हो क्या? दुखी ना हुए हो? ठीक है, हमारा आदत है थोड़ा बोल देने का, दुखी मत होना। पश्चिमी घाट की शाखा देखो, दूसरा मध्य भारत की शाखा, हिंदी में ब्रांच होगा, अंग्रेजी में ब्रांच होगा, ब्रांच ऑफ वेस्टर्न घाट, ब्रांच ऑफ मिडिल इंडिया एंड ब्रांच ऑफ दिल्ली। तो लिखो पश्चिमी घाट की शाखा, मध्य भारत की शाखा, दिल्ली की शाखा। अब इसमें लिखो बंगाल की खाड़ी वाला में चारों में लिखो उत्तरी आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की शाखा, उत्तरी आंध्र प्रदेश और, कुछ नॉलेज बढ़ रहा आप लोगों का। यही तो भूगोल के मास्टर में गुण होता है, हवा का भी चित्र बना देते हैं हम, जिसका कोई चित्र नहीं उसका भी चित्र हम लोग बना देते हैं। लीजिए मास्टर होता ही भी चित्र है, मैंने बिना चित्र को होता है। अरे पश्चिमी घाट वाले बंगाल खाड़ी वाले लिखो उत्तरी आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की शाखा। पहला लिखो उत्तरी आंध्र प्रदेश और दूसरा लिखो बंगाल, बिहार, यूपी और दिल्ली की शाखा। बंगाल, बिहार, यूपी और दिल्ली की शाखा। आप इतना कंजूसी से लिख रहे हैं ना कि आपका बिहार आता था कॉपी के बाहर निकल जाएगा, मानसून जाएगा पाकिस्तान में। देखो बंगाल, बिहार, यूपी और दिल्ली की शाखा, बंगाल, बिहार, यूपी और दिल्ली की शाखा, बंगाल, बिहार, यूपी और दिल्ली की शाखा। उसमें लिखो उत्तर पूर्व राज्यों की शाखा। उत्तर पूर्व राज्य मतलब मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। उत्तर पूर्वी राज्यों की शाखा, उत्तर पूर्वी राज्यों की शाखा, उत्तर पूर्वी राज्यों की शाखा। और फिर म्यांमार, चीन, जापान की शाखा। म्यांमार, चीन और जापान की शाखा। अरे कुछ अच्छा ये बताओ, ये जो शाखा हम कर रहे हैं,
ये बताओ कि ये सब याद हो गया तुम लोगों को यहीं पर, कि बात रटना पड़ेगा? दिल से बताना, झूठ मत बोलना। किसको किसको रटना पड़ेगा? रटना किसको किसको पड़ेगा? जाके घर पे समझा नहीं, बता दो एक बार। सब दिख रहा है, न दिख रहा है? यहाँ पर आंध्र प्रदेश उड़ीसा है तो उड़ीसा की शाखा, यहाँ बंगाल बिहार यूपी और दिल्ली है तो दिल्ली, यहाँ नॉर्थ ईस्ट है तो नॉर्थ ईस्ट, म्यांमार चीन जापान है जापान। हो गया, बंटवारा कर लिए। कहां कहां वर्षा गर्मी के मानसून से नहीं होता? तो पूर्वी महाराष्ट्र, पूर्वी कर्नाटक, पूरा तमिलनाडु, यूपी का लगाना है, बुंदेलखंड यूपी में भी है, एमपी में भी है, यूपी का बुंदेलखंड, यूपी का बघेलखंड, अरावली के पश्चिम, अरावली के इतने जगहों पर गर्मी के मानसून से वर्षा नहीं होती। यानी गर्मी के दिन में जो हमारा वर्षा ऋतु आता है ना, इस सब जगह पर बरसात में भी क्या होता है? रोना होता है। नहीं, अब जाड़े का मानसून, अगर जाड़े के मानसून कॉलम बनाए रखिए आप, हाँ इधर बन गया एचपी। अब जाड़ा में इधर क्या बना हुआ है? तो क्या होगा? गर्म जाड़े में जमीन से समुद्र की ओर हवा चलेगी, जमीन से समुद्र की ओर हवा चलती है। बना लीजिए इस फोटो को, अलग से बनाइए, अलग से उसी में मत, फिर बनाइए। यहां पर कंजूसी ना चलेगा फोटो में, भूगोल की कक्षा है, हम लोग अमीर आदमी है। नहीं, अमीर का मतलब हम लोग पर खर्चा करने वाले लोग हैं। हम लोग बात 1000 साल और 100 साल में नहीं करते। हिमालय का निर्माण लाखों साल पहले हुआ। यहाँ क्या होता? अकबर कब राजा बना? 500 साल पहले। हम लोग 500-600 में नहीं जीते, लाखों में बतियाना तो बतियाइए हम लोगों से। सर्दी हो गया नहीं, रेस्ट कर लिया कि ये ज्यादा तकलीफ हो तो, और बात है बड़ी टेक्निकल, इसमें थोड़ा तकलीफ हो तो बैठ जाइए, बाकी बाकी तो अपने से हो ही जाएगा। आते हैं आपकी बात पर, इसके बाद आप ही की बात करेंगे हम। क्या नाम है आपका? उन्हें आपका नाम क्या है? क्वेश्चन याद है हमको? शुभम, क्वेश्चन तो आपका याद है? बनाइए बनाइए। अरे ले आओ, इतना इतना सोच के तीर तीर निशान चलाने की क्या जरूरत है? ले आओ, इसे बना दो, इसे ऐसे ऐसे करके लाइन ले आओ। हमको थोड़ा ना पता कि हवा ऐसे ही चलती होगी, हम हवा के साथ साथ थोड़ा ना बढ़े। चलिए, हो गया। देखो, हवा जमीन से चलेगी तो बारिश होगी, और जमीन से जो हवा आएगी उसमें पानी कहां से आएगा? बारिश नहीं होगी, कहीं नहीं होगी। लेकिन आप देख रहे हैं कि इधर से जो मानसून आ रही है वो कुछ दूर समुद्र में भी आ जा रही, बंगाल की खाड़ी में, और उसके बाद फिर जमीन पे आ रही, तो बीच में आएगी तो पानी पी लेगी, और फिर यहाँ के वर्षा करा देगी, यहाँ वर्षा करा देगी, यहाँ वर्षा करा देगी। क्योंकि ये जाड़े का मानसून जो है ना, वो बंगाल की खाड़ी में साइक्लोन उत्पन्न कर देता है। क्या उत्पन्न कर देता है? साइक्लोन। उस कारण से आंध्र प्रदेश के तट पर और तमिलनाडु के तट पर क्या होती है? वर्षा होती है। और आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के तट को बताया हूं, कोरोमंडल तट कहते हैं। यानी कि जाड़े के मानसून से भारत में केवल कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है। हाँ, जाड़े के मानसून से पूछा जाए कहां वर्षा होती है? केवल कोरोमंडल तट पर। यानी अभी कब? जाड़े में। अरे जाड़े के मानसून से कहां वर्षा होती है? कौन तट पर? यहां ध्यान नहीं था। कोरोमंडल तट पर। कहां होती है? कोरोमंडल तट मतलब आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के पूर्वी तट। आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के पूर्वी तट को क्या बोलते हैं? कोरोमंडल तट। तो पूछा जाए कि जाड़े के मानसून से केवल कहां वर्षा होती है? तो एक लाइन, फोटो बन गया तो नीचे एक लाइन लिख लो कि जाड़े के मानसून से केवल कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है। कोरोमंडल मतलब उर्दू लगे, इस लिख दीजिए नीचे बगल में। अगर आपको लगता है उर्दू में लिखा हुआ है तो में लिख दो आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के पूर्वी तट। जाड़े के मानसून से केवल कहां पर रखा है? कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है। केवल कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है। टीचर के लिए कुर्सी होना जरूरी है।
नहीं, क्या इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। टेबल स्टूल पर बैठ जाइए, बैठ जाएंगे, खाली हो जाएगा ना, कुछ फोटो वोटो बनाएंगे आप लोग, तब तक हम आराम कर लेंगे। नहीं, स्टूडेंट बनना अच्छा लगता है। बोलो, हो गया? कोरोमंडल तट जहां लिखे हो बच्चा, वहां ब्रैकेट देके लिख दो, भविष्य में फारसी ना लगे, ब्रैकेट में लिख दो आंध्र प्रदेश तमिलनाडु का पूर्वी तट। जहाँ कोरोमंडल तट लिखे हो ना, वहां अगल बगल में कहीं लिख दो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के पूर्वी तट। ना तो कोरोमंडल तट कहीं फारसी नजर आने लगा बाद में, तो फिर कहो हमको कोसोगे। हो गया? कोरोमंडल तट जहां लिखे हो ना, लिख दो आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के पूर्वी तट, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के पूर्वी तट। हो गया? आ गया समझ में? अब भाई के सवालों का उत्तर दे देता हूं, शुभम जी का। देखो भैया, उत्तर तुम्हारा मिल जाएगा आज। आज तुम आज खुश होके जाना यहां से, आज तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूं। देखो, ये महासागर है, ये कौन है? अभी कुछ नहीं लिखना, है ना, किसी से बात करना, सिर्फ हमें देखना, हमें मतलब हमारी बातों को देखना। देखो, महासागर है, एक हवा है जो यहां से आ रही है, सामने पहाड़ मिल गया, सामने कौन मिल गया? तो हवा का नेचर है कि जिधर रास्ता मिले उधर जाएगी, जिधर रास्ता मिलेगा भाई, पहाड़ का नेचर है कि जिधर रास्ता मिलती है उधर जाने का रास्ता नहीं, सामने पहाड़ पे कहाँ जाएगी? तो पहाड़ पे चढ़ेगी। हवा क्या होगी? दो कॉन्सेप्ट बताएंगे, दो कॉन्सेप्ट, इस सिंपल वाला कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। ऐसा बच्चा जिसको कुछ नहीं आता, नल बटा सन्नाटा, उसको भी समझ में आ जाएगा, वो वाला कॉन्सेप्ट पहले बता रहा हूं। हवा ऊपर चढ़ेगी, आप जानते हैं कि जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तापमान घटता है, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तापमान घटता, पता है ना? प्रत्येक 165 मीटर पर 1 डिग्री, प्रत्येक 165 मीटर पर कितना घट जाता है तापमान? 1 डिग्री। अब प्रत्येक 1000 मीटर पर 6.5 डिग्री बताया था ना, जब हिमालय पढ़ा रहे थे बताए थे, प्रत्येक 165 मीटर पर 1 डिग्री। और इस हवा में केवल हवा नहीं है, ये चूंकि हवा समुद्र से आ रही है, इसमें वाष्प भी है, इसमें जल वाष्प भी है, वाटर वेपर भी है। जो हवा समुद्र से आएगी उसमें वाटर वेपर भी रहेगा। और जल वाष्प का नेचर देखे होगे, पहले खाना कुकर में नहीं बनता था, पहले खाना तसला में बनता था, तसला पे ढाबी भी बनता है, अब कम बनता है, अब किसी किसी घर में तसला देखने को मिलता है, लेकिन जनरली अब सीटीए मारता है। तो खाना बनता था तसला में, तो ऊपर ढक्कन रखा रहता था, ढक्कन जब तक रखा है तब तक उसमें वाटर वेपर है ढक्कन पर। ढक्कन को जैसे ही हटाते हैं वहां से थोड़ा माहौल ठंडा मिलता है, तुरंत तो पानी बनकर टपकने लगता है। तो जब पानी गर्म करेंगे तो पानी गैस में बदल जाएगा, वाटर लिक्विड से किस में बदल जाता है? तो वाटर का जो लिक्विड गैसेस फॉर्म है, वाटर का जो गैस का फॉर्म, उसी को वेपर कहते हैं, वाष्प कहते हैं। क्या बोलते हैं? वाष्प। लेकिन उसी वाष्प पे ठंडा हवा चला दे तो वाष्प क्या बदल जाएगा? पानी में। इसको संघनन कहते हैं। जब पानी भाप में बदले तो उसको वाष्पीकरण कहते हैं, इवोपरेशन। लेकिन जब वाष्प पानी में बदल जाए तो इसको बोलते हैं कंडेंसेशन, संघनन। ये सब बात जानते हो ना? चौथा क्लास में हम लोग को पढ़ना था, 4 क्लास में पढ़ना था, आप लोग को भी पढ़ना होगा। अगर भुला गए इसका मतलब 4 क्लास में भी दिक्कत आप लोग को हो रहा है। अरे जल बन जाए वाष्प में, इसको क्या बोलेंगे? आज जब बन जाए वाष्प जल में, कंडेंसेशन। सुनाई दे, ऐसा बोलिए कि सुने, ऐसा बोले जिस तरह खाना 5-6 दिन से नहीं मिला। अरे बोलिए कि खाते पीते परिवार से हैं। यहाँ बंद है भाई, यहाँ कोई, यहाँ पर बोलने पर पानी नजर आएगा। हो गया? अब यहाँ भी पानी में क्या है? नहीं, यहाँ भी हवा में क्या है? वाष्प। चूंकि हवा कहां से आ रही है? अब वो वाष्प लेकर के वो हवा उस वाष्प को लेकर के कहां चढ़ रही है? अब पहाड़ पर जाते हुए प्रत्येक 165 मीटर पर टेम्परेचर 1 डिग्री घट रहा है। और टेम्परेचर घटेगा तो वाष्प वाष्प रह जाएगा, वेपर वेपर रह जाएगा? नहीं रह जाएगा। एक ऊंचाई पर आने के बाद
ये जो वेपर है ना वो किस में बदल जाएगा, जल बूंद में, और क्या होने लगेगा, रिमझिम बारिश। क्लियर है भाई, अरे कंसेप्ट समझ में आया। और सब पानी नहीं पड़ जाएगा तो जो हवा इसको पार करेगा भाई, जो हवा इसको पार करेगा, क्या उसमें पानी रह जाएगा, नहीं रह जाएगा। तो क्या होगा, वृष्टि छाया प्रदेश। क्यों जी, वो कॉन्सेप्ट किसका हो गया, जो सबको समझ में आ गया होगा, नहीं आ गया समझ में। इधर पनिया सब गिर गया तो इधर हवा गया जरूर पर बिना पानी का गया। ठीक, अब दूसरा कॉन्सेप्ट जो एडवांस कॉन्सेप्ट है, अब इसके बाद अब सबको समझ में आ जाएगा एडवांस भी। जब जनरल वाला समझ में आ गया तब एडवांस वाला समझ में आएगा। भाई जरा इधर देख लो, अब उतारने के चक्कर में मत रहो। ये सब बादल घर पे भी बना लोगे, ये क्लाउड है जी, ये बादल है। अब देखो, एक होता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। 10 बजे से क्लास है क्या? अच्छा 10 बजे से क्लास है क्या? तो बच्चे आ रहे हैं, तब 10 बजे से आना शुरू हो गए। अच्छा बच्चा 10 से शुरू होता है तो 10:30 से 11 बजे तक आते रहता है। पटना में एक चीज है कि एडमिशन लेता है उस दिन, जिस दिन एडमिशन चालू हो गया तो 300 बच्चों का बैच बना, और 3-4 महीने के अंदर बच गया 100 बच्चा। अब अंतिम होते होते मात्र 20 बच्चा क्लास ले रहा है। तो यहाँ बच्चों को पढ़ाने में टीचर को टेंशन नहीं होता, क्योंकि खुदे भाग गया, खुदे तगादा करने नहीं आ रहा, सर कोर्स खत्म हो गया। टीचर चाहता है कि 4 को अंतिम में बच जाए, उसको समझाना आसान होता है, भेड़ को समझाना कठिन हो जाता है। नहीं, तो पटना में लापरवाह ही ज्यादा है बच्चों को। एडमिशन तो ले लेता है सब बड़ी झूम करके, और 10-20 दिन क्लासों झूम के करेगा, अब फिर 21वां दिन से आई कार्ड कहीं और फेंका गया, बैग कहीं और फेंका गया। और कभी करने का मन हुआ क्लास, ताकि बोले सर कार्डे भूला गया है, हो गया। अब देखिए, देखो इधर रिलेटिव ह्यूमिडिटी एक टर्म होता है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है, सापेक्ष आर्द्रता। क्या होता है, आर्द्रता। और एक होता है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। लिखना बंद करो, जिसके लिए बता रहा हूं वही लिख रहा है, मना किया हूं लिखने के लिए। हम पढ़ा देंगे तो दिमाग में लिखा जाएगा। हम जो पढ़ाते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग के दिमाग में वो छप जाता होगा। ऐसा लगता है कि हमको ऐसा लगता है, बड़ा अपने आप पे आपको घमंड है कि इतना बढ़िया पढ़ाते हैं दिमाग में छप जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, आप पढ़ाते हैं घटिया, आप रटना पड़ता है आपकी बात। ऐसा भी है क्या? ध्यान से सुनो ना। रिलेटिव ह्यूमिडिटी एक होता है एब्सोल्यूट। रिलेटिव ह्यूमिडिटी, टोपी वाले भाई थोड़ा समझिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। रिलेटिव ह्यूमिडिटी और एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, हिंदी में सापेक्ष आर्द्रता और निरपेक्ष आर्द्रता। सापेक्ष आर्द्रता रिलेटिव ह्यूमिडिटी और निरपेक्ष आर्द्रता एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। मान लेते हैं एक हवा है, एक निश्चित तापमान पर, एक निश्चित मात्रा की हवा में, हवा की मात्रा न बढ़ाएं न घटाएं, टेम्परेचर न बढ़ाएं न घटाएं, तो एक निश्चित तापमान पर एक निश्चित मात्रा की हवा में नमी ग्रहण करने की जो क्षमता है वो लिमिट होता है। समझ रहे बात? एक हवा में एक निश्चित तापमान पर, किसी हवा में निश्चित तापमान पर नमी ग्रहण करने की जो क्षमता है, नमी ग्रहण करने की जो क्षमता है, उसे सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं। उसे नहीं, उसे बोलते हैं सापेक्ष नहीं, उसे बोलते हैं आर्द्रता सामर्थ्य। क्या बोलते हैं? आर्द्रता सामर्थ्य, ह्यूमिडिटी कैपेसिटी। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ह्यूमिडिटी कैपेसिटी। मान लो एक निश्चित तापमान पर एक निश्चित अमाउंट, देखो एक निश्चित तापमान पर एक निश्चित अमाउंट की जो हवा है, मान लो उसमें 500 ग्राम नमी आ सकता है, यानी आधा किलो। 500 ग्राम उसमें मैक्सिमम नमी आ सकता है, लेकिन 500 ग्राम मैक्सिमम आ सकता है, तो क्या हो गया? आर्द्रता सामर्थ्य। उस हवा की क्या हो गई? ह्यूमिडिटी कैपेसिटी। क्लियर है? अगर उसमें हवा, एक हवा में
मैक्सिमम नमी कितना रख सकता है वो? 500 ग्राम मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं आ सकता है। उससे ज्यादा लाना हो तो उस हवा के टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। हवा का टेम्परेचर बढ़ता है ना तो नमी ग्रहण करने की क्षमता भी बढ़ जाती है। अब देखिए अब क्या होगा, अब क्या होगा भैया, मान लीजिए 500 ग्राम उसका अंदर हवा रखने की क्षमता है, और हवा उसमें कितना है 250 ग्राम, रखने की क्षमता 500 ग्राम है और उसमें नमी कितना है 250 ग्राम, तो कितना परसेंट हुआ? इसका मतलब उसमें कितना नमी है? 50%। तो परसेंटेज में जो दिखा दिए ना, जो दिखा दिए परसेंटेज में, उसी को बोलते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। क्या बोलते हैं? समझ में आया क्या होता है? और उसी को मात्रा में दिखा देंगे 250 ग्राम, उसी को बोलते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। समझ में आ गया बात आप लोगों को? मैक्सिमम जो रख सकता है उसको बोलेंगे आर्द्रता सामर्थ्य, ह्यूमिडिटी कैपेसिटी। जितना है परसेंटेज निकाल लीजिए, वो हो गया रिलेटिव ह्यूमिडिटी, और उसी को अमाउंट में दिखा दिए तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। जब किसी हवा, समझ में आ गया, और जब किसी हवा में रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% जब तक ना हो जाए, मतलब जितनी कैपेसिटी है उतना नमी ना आ जाए, तब तक वर्षा प्रारंभ नहीं होती। हवा को बांटते दो भागों में, एक नम हवा, एक नम हवा यानी आर्द्र हवा, एक सूखा हवा। तो जब तक 100% ड्राई एयर एंड मॉइस्ट एयर, जब तक 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी ना हो जाए तब तक हम उसको मॉइस्ट एयर नहीं कर सकते, आर्द्र हवा नहीं कर सकते। जब तक आर्द्र हवा नहीं बनेगी तब तक वर्षा। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% का मतलब क्या? जितनी उसकी कैपेसिटी हो उतना उसमें ह्यूमिडिटी, उतनी उसे में नमी आ चुका है, तब वर्षा प्रारंभ होती है। मान लीजिए समुद्र से जो हवा आ रही है इसकी कैपेसिटी है 500 ग्राम नमी रखने का, पर इसमें कितना है 250 ग्राम। और अभी आपको बताया है कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो कैपेसिटी, नमी ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाएगी। आपको भी गर्मी बढ़ता तो प्यास ज्यादा लगता है, तो हवा को भी प्यास ज्यादा लगेगी। नमी बढ़े, टेम्परेचर बढ़ेगा तो नमी ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाएगी। क्लियर है? लेकिन टेम्परेचर घटेगा तो नमी ग्रहण करने की क्षमता घट जाएगी। तो हवा में 250 ग्राम नमी है यहाँ पर, लेकिन होना चाहिए था कितना? 500 ग्राम। तो क्या है, बारिश होगी? हमने क्या कहा, जब तक 500 ग्राम ना पूरा हो जाए, 100% ना पूरा हो जाए, तब तक वर्षा। तो धीरे धीरे ये ऊपर जाने लगेगी, तो टेम्परेचर हवा का क्या होगा? कमेगा। जब कमेगा तो कैपेसिटी जो टोटल यहाँ था 500 ग्राम, कमते कमते पहले 400 ग्राम पे आएगा, टेम्परेचर घटता जाएगा, इसकी हवा की कैपेसिटी भी, हवा तब तक उठती रहेगी जब तक इसका कैपेसिटी 250 ग्राम पर ना आ जाए। यह हवा तब तक उठती रहेगी, तब तक उठती रहेगी जब तक टेम्परेचर कम होते होते इसकी कैपेसिटी कितना पर पहुंच जाए, क्योंकि इसमें नमी 250 ग्राम पहले से है। जहां पर 250 ग्राम कैपेसिटी पहुंचा, नमी क्या हो गया? अब 100%, बरसात क्या शुरू। समझ में आ गया बात? लेकिन अभी हवा इसको पार कर रही है, तो पहले से 250 ग्राम था, अब मात्र सब बरसात तो इधर हो गया, बच गया 25 ग्राम इसमें नमी। जो हवा पार कर रही है उसमें कितना बच गया? 25। कोई नियम नहीं है, मैं अंदाज में बोल रहा हूँ, 10 ग्राम बच सकता है, नहीं हो बच सकता है। मान लीजिए कुछ नमी बच गया, 10 ग्राम 25 ग्राम बच गया। अब हवा पार करके क्या होगी? उतरेगी। पार होकर क्या करेगी? उतरेगी। तब टेम्परेचर उतरते समय क्या होगा? बढ़ेगा। अब बढ़ेगा तो नमी फिर कैपेसिटी फिर से बढ़ने लगेगा। अब कैपेसिटी बढ़ने लगेगा तो एक तो पहले ही नमी कम और हो गया, आगे तो कैपेसिटी बढ़ने लगा, तब बारिश होगी। तो क्यों? समझ में आ गया बात? समझ में आया कि नमी बच भी जाएगा तब भी वर्षा नहीं होगी, क्योंकि 100% पूरेगा नहीं, तो और टेम्परेचर बढ़ने लगा तो नमी कैपेसिटी बढ़ गया, तो 100% होगा नहीं तो बारिश नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसीलिए हम इसको टाल कर निकलना चाहते थे। समझ में आया? फोटो बना लो, कोई दिक्कत नहीं। जी सर। इधर से जो जाएगी हवा ऊपर टिपार होगी, तो हवा उतरेगी नीचे तो फिर गर्म होने लगेगी, क्योंकि नीचे उतरते समय टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं, ऊपर जाता तो टेम्परेचर घटता है ना। तो नीचे उतरते समय क्या हो जाएगी? गर्म होने लगेगी, और गर्म होने लगी तो कैपेसिटी बढ़ जाएगा। एक तो पहले ही सब पानी खत्म हो गया, इधर ऊपर चढ़ते समय ठंडी हो जाएगी, उतरते वाली घटा हुआ गर्म हो जाती है, उतरने वाली हवा गर्म हो ही जाती है।
और चढ़ने वाली ठंडी। हाँ, नीचे कहाँ ठंडी होगी, नीचे उतरते समय गर्मी बढ़ता जाएगा, सतह के भी नीचे जाएंगे, पर हवा खोद दे जमीन को, जमीन खोद के नीचे ले जाए। कल्पना क्या करें हम, बढ़ेगा वैसे, जमीन के अंदर तापमान बढ़ता है, प्रत्येक 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है, तो बताएंगे, ठीक है। कल्पना काहे करिएगा, खाली कुआं में ठंडा हो जाता है ना, ऐसा नहीं होगा। कुआं कम गहरा होगा, फिर ज्यादा गहरा कुआं में कूदिएगा ना, तब पसीने पसीने हो जाइएगा। तब हम कुआं में कूद के देखे हैं, सुसाइड करने के लिए नहीं कूदे थे, एक आदमी को बचाने के लिए कूदे थे। कुछ कुआं में कूदते हैं लोग सुसाइड करने के लिए, खासकर महिलाएं, पुरुष नहीं कूदते कुआं में। कुछ महिलाएं कूद के सुसाइड करती हैं कुआं में, और सब कुछ महिलाएं जिसको कूद के दिखाना खाली होता है, वो पहले हल्ला मचाएंगे फिर कूदेंगे ताकि बचा ले सब, है ना। घर में माहौल बना रहे खाली, अरे मर जाएगी, इसका भाई बात मानते रहो, घर में माहौल क्रिएट रहे अपना, इसके लिए कूद के दिखा दी। हाँ, कुछ लोग माहौल भी तैयार करते हैं, आएंगे तो पूरा एकदम सामान्य टीचर मत समझो हमको, तमीज में रहो नहीं तो मार खा जाओगे। सारे बच्चे तुम कांप रहे हैं, अरे सर आगे नहीं, हमसे डर नहीं लगता होगा आप लोगों को, डर नहीं, डर किसी से नहीं लगना चाहिए, इज्जत होना चाहिए, डर से इज्जत नहीं, दिल से निकल रहा है तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। हो गया, आज इतने करेंगे, इससे ज्यादा नहीं करेंगे, दिमाग में धीरे धीरे सेट हो सब बात, एक ही दिन में सब सेट करके पता लगा पुराना वाला भुला गए। कैसा लगा क्लास आपको, मजा आया, अच्छा लगा, और इंप्रूवमेंट हो रहा है, थोड़ा फीडबैक ले ले 2 मिनट। किसी को क्लास में कोई दिक्कत, टोपी वाले भाई अभी आए, आप कुछ समझाए, समझ में आया, समझ में आ गया। इधर वृष्टि छाया प्रदेश, जहां बरसात नहीं होती उस क्षेत्र को बोला जाता है वृष्टि छाया प्रदेश। वृष्टि माने वर्षा, हाँ, वृष्टि परे टुपुर टुपुर, एक गाना है ना, टापुर टुपुर, पुराना गाना है फिल्म का, सुन लीजिएगा जाके, वृष्टि पड़े टुपुर टुपुर टापुर टुपुर, ये गाना बहुत बढ़िया गाना, आप सुनिएगा तो मजा आएगा, अच्छा लगता है। बंगाली बाबू गाए हैं, बंगाल में वृष्टि बोलते हैं, बंगाल में वर्षा नहीं बोलते, बंगाल में क्या बोलते हैं, वृष्टि। वृष्टि क्या पड़ रहा है भैया, तो वृष्टि पड़ रहा है, हमारे बूनी पड़ रहा है, पानी बूनी, बूनी आ गया। चलिए हो गया, बस, ऑल द बेस्ट, किसी को कोई दिक्कत नहीं ऐसा लग रहा है मुझे, चलिए भूल जाते। चलिए, दिवाली की छुट्टी आप लोग कब से हो रहा है, स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दो मुझे।